हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं लास्ट बना रही हूँ मिसेस मिस्टर मिसेस राज के लिए। जी हाँ, मैंने कल अंकल जी की वीडियो देखी थी। उसमें उन्होंने बहुत मतलब अच्छी बातें बोली थी। उसके लिए मैंने बोला था कि माँ बाप जो है ना घर के स्तंभ होते हैं, और अगर एक बार पिता डांट दे तो बच्चा मजाल नहीं है कि पिता की बातों को नजरअंदाज करे। ये बातें मैंने कल वीडियो में बोली थी, तो फैमिली से एक कमेंट आया, और मेरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं कमेंट नहीं लगाऊंगी, ना ही शो करूंगी, बस इतना आपको बता देती हूँ कि हाँ, मैंने कमेंट पढ़ लिया था कि मना किया गया था लेकिन नहीं माने, तो अच्छी बात है। अ, हम नहीं देखते हैं, आप ही लोग जान रहे हो कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग तो देखेंगे तो बोलेंगे ही, रिएक्ट करेंगे ही। और रही बात किसी को बोलने की, इस पे भी बोला था कि लोगों को बोलने से क्या फायदा है, किसको किसका मुंह बंद करोगे। इंडिया से बाहर भी लोग देखते हैं, इंडिया के तो लोग देखते ही आपकी फैमिली की कंट्रोवर्सी। तो एक बंद हो जाएगा, हम बंद हो जाएंगे, एक और बंद हो जाएगा, 10 बंद हो जाएंगे, लेकिन इतने लोग कमेंट करते हैं, इतने लोग बोलते हैं, तो किसका किसका मुंह बंद करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक डांट लगाओ अपने बच्चे को कि हाँ, अ, तुम्हें ये सब नहीं दिखाना। अगर बाप डांट देना, पिता डांट दे अपने बच्चे को अगर, तो बच्चा हिम्मत नहीं है कि कुछ अगेंस्ट जाए। और ऊपर से मिस्टर राज बहुत दिखाते हैं कि पिताजी का इज्जत करते हैं, पापा को बहुत मानते हैं। तो उसके हिसाब से मैं बोली थी कि जब पापा को मानते हैं तो पापा मना करे तो एक बार जरूर मिस्टर राज मानेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे बताया गया है कि नहीं माने, मना किया गया था। तो अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब है कि ये सब जानबूझ के किया जाता है। अब इसका मतलब यही समझे ना कि अपने घर की कंट्रोवर्सी, माँ को निगेटिव दिखाना, ये सब चीजें। चलो हम भाई और भाइयों का बात ही छोड़ देते हैं, छोटे भाई की, किसी की भी परिवार में, बस एक माँ का बात ले लेते हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए मिस्टर राज को। माँ को कम से कम, माँ को ही दूर रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी से माँ बहुत निगेटिव दिख रही है। मैंने ये बोला। और वो तभी समझ में आता है ना जब इंसान माँ बाप बनता है, जब उस सिचुएशन में आता है, उस टाइम पे आता है जब आप भी एक माता पिता बनोगे, और आपके बच्चे जब आपके साथ करेंगे तब समझ में आएगा कि मैंने भी ऐसा किया था अपने बाप के साथ। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बिना पूछे हमसे कहीं भी घूमते हो फिरते हो, हमसे पूछते नहीं हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स को जवाब मिलता है कि आप भी तो पूछते नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को जवाब दो। आप वही चीजें देखे हो, जरूरी नहीं है कि आप जो देखे हो वो आप करो। मेरा ये मानना है कि आप जो देखे हो अपनी मम्मी पापा का, कि वो अपने बाबा दादी के साथ में भी ऐसा किए हैं, आपके बाबा दादी के साथ, तो आप भी वही रिपीट करो। जैसे आप कर रहे हो अपने माँ के साथ, ये कह के कि आप भी तो करी हैं। तो कल के डेट में सोचिए कि आपका जब बच्चा होगा और आपको ये सब देखेगा, तो आपका बच्चा आपको रिपीट करेगा तो कैसा लगेगा। सोचने वाली बात है कि आपका जो आप आज कर रहे हो, कल आपका बच्चा भी यही कहेगा कि आपने भी तो बाबा दादी को ऐसे ही जवाब दिया था, ऐसे ही किया था। और वीडियो पड़ी है तो वो सब तो देखेंगे ही अब कि आपने क्या क्या किया है बाबा दादी के साथ। तो वो भी तो ये सब वीडियो देख के आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। जब आपका कहना है कि जैसा आप करोगे वैसा ही, कहने का यही मतलब है। तो मेरे हिसाब से ये तो तब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आएगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपके साथ में आएगा। जब माँ बाप को ऐसा आप बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से रही बात न मानने की, तो अच्छी बात है। मैं एक चीज इस चीज से समझ गई हूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर डाला जा रहा है तो लोगों को दिखाना कम, और फायदा ज्यादा, अपने आप को मतलब फायदा लेने के लिए ही लोग दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक इंसान का मुंह बंद कर सकते हो, हजारों इंसान का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। आप दिखाओगे तो आपको सुनना पड़ेगा। मैं किसी की भी बात बोल रही हूँ, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। और जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, माँ बाप की इज्जत दुनिया के सामने इस तरह से पेश करता है, तो वो समझो ना कि वैसा इंसान
मेरी नज़र में बहुत गंदा है, मेरे नज़र में बहुत गंदा है। सोशल मीडिया पे माँ बाप की इज्जत को आप धज्जियाँ उड़ा रहे हो और फिर सच्चाई बता रहे हो कि देखो मेरे साथ में हमेशा ऐसा होता है। तो ये आपकी फैमिली का मैटर है, यहाँ पे कोई बैठा नहीं है आपसे पूछने के लिए। हाँ, आप दिखा रहे हो तो ज़रूर इंटरेस्ट लेके लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपकी फैमिली फेमस है कंट्रोवर्सी के लिए। और रही बात कि मैं कभी भी जब हमेशा चीज़ों को आप देखते रहते हो ना, देखते रहते हो, तो आपको इतना तो हो जाता है आभास कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमेशा एक दिन एक समान नहीं होता है, हर दिन होता एक समाना। तो बस इतना ही कहूँगी कि ये दिखाओगे तो लोग बोलेंगे, नहीं दिखाओगे तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है। और जब बच्चा ही अपने माँ बाप का सगा नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब अब बच्चा ही अपने माँ बाप का सगा नहीं है, तो यहाँ पर तो किसी का भी कोई भी रिलेशन नहीं है। सिर्फ रिलेशन है एक व्यूअर्स और क्रिएटर का, ये रिलेशन है। और सब अपने फायदे के लिए है। टाइम आएगा तो आपको कुछ बोल भी देंगे, टाइम आएगा तो आपको अनफॉलो भी कर देंगे, ये है। यहाँ पे किसी का रिश्ता सगा नहीं है। जब अपना ही बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, अपना ही बच्चा माँ बाप को इस तरह से कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आप क्या शो कर रहे हो? शिक्षित फैमिली हो कहने के लिए, लेकिन आप क्या शिक्षा दोगे जब आपकी ही फैमिली में इस तरह से हो तो? और सॉरी अगर मेरी बात गलत लगे तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। माफ़ी मांगने से कोई घट नहीं जाता है। आप मतलब शिक्षित फैमिली बिलोंग करते हो, हम स्कूल है, ये है, वो है, आप ही के स्टूडेंट आपका वीडियो देखते होंगे, फैमिली का ये सब चीज़ें क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? लेकिन इन सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस माल आना चाहिए, चाहे जिस तरीके से हो। और हम अगर बना देते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो हम मान जाएंगे, दो और मान जाएंगे, सबको नहीं मना पाएंगे। कौन कौन मानेगा? तो इंसान वीडियो दिखाता है अपने जो चहेते हैं, जो अपने व्यूवर्स हैं, कि इंटरटेनमेंट हो। इंटरटेनमेंट लोग इसी तरह से करते हैं फैमिली में। और वैसे भी दुनिया तो दूसरे घर में झांकना ज़्यादा जानती है, अपने घर में कम झांकती है। चाहे वो जो भी हो, हम हो चाहे आप हो, दूसरे के घर का जानना जरूरी होता है। और जाहिर सी बात है, जब परोस दिया जाता है सामने से कि लो तुम देखो ही, तो अब उसको कौन नहीं देखेगा, उसको इग्नोर कौन करेगा? ऐसे तो लोग ऐसे कान लगा के, फलानी से नहीं समझ में आता है तो फलानी से पूछते हैं, अरे उनके घर में क्या क्यों झगड़ा हो रहा था, इस तरह से पूछते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे परोस दिया गया, लो मेरी फैमिली को देखो। तो भैया यहाँ तो लोग बस बैठे ही हैं टाइम पास करने के लिए, मोबाइल ऑन कर लिया, बस फैमिली का शो देखने लगे। तो ये सब चीजें हैं मेरे ख्याल से कि जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। और बस कल के डेट में आपस में सब एक हो जाते हैं और फिर बैठ के और जो वीडियो बनाते हैं, कमेंट बनाते हैं उनको नीचा गिराने के लिए, गिरा हुआ क्या क्या बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप ही ऐसा गिरा हुआ हरकत करोगे अपने माँ बाप के लिए, चाहे जिसके लिए जो भी हो, तो यहाँ पर किसी को भी आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस टॉपिक पे मेरा लास्ट वीडियो है। आप ही लोगों के कहने पे मैं वीडियो बनाती हूँ। कई लोग जब वीडियो पे आके, मैं तो देखती भी नहीं हूँ वीडियो, आके देखती हूँ ऐसा नहीं है, जब अच्छी चीज़ें कुछ होने लगती है ना तब देखती हूँ कि हाँ अच्छा मुझे स्पेशल आंटी जी का रेसिपी अच्छा लगता है या मस्ती मजाक अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें मैं बनाने के लिए देखती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ? लेकिन फिर उसके बाद से जो चीज़ें नहीं है मुझे वो लगता है कि छोड़ो जाने दो। लेकिन कई लोग आके कमेंट करते हैं, दीदी उनके घर में फैमिली में ऐसे हो रहा है, इस पे वीडियो बनाओ। तो मैं पहले जाके देखती हूँ, फिर उसके बाद से बनाती हूँ। तो चलिए, मुझे अब लगेगा तभी वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो अब नहीं बनाऊंगी वीडियो। इस पे लास्ट है, क्योंकि कमेंट के बाद अगर मैं जब जान गई हूँ कि जानबूझ के चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो उस पर बात करना कोई वो नहीं है। और दिखा के फिर बाद में इनोसेंट बनना कि देखो मेरे साथ में यही होता है, तो यहाँ पे सब समझदार हैं।
और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को इन। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।